बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि चिकन कोफ्ते की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इनको बना के सेव करके भी रख सकते हैं और जब दिल चाहा तो बना लें। तो माशाल्लाह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम ये कोफ्ते की रेसिपी बनाना है। इसके लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आधा किलो मैंने चिकन लिया, बोनलेस चिकन है ये, और 4 ब्रेड पीस है। इस तरह के 4 ब्रेड पीस लिए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन था ये, मैंने इस तरह के पीस काट लिए इसके। दो बड़े साइज़ के प्याज थे, रफली काट लिए उनको मैंने। सुरख मिर्च है 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर आधा आधा चम्मच, सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं इसको चॉप करूँगी, ब्रेड को चॉपर में ऐड करके। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये कोफ्ते, तो माशाल्लाह से बनाना भी बहुत आसान है। इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो इसी चॉपर में मैं फिर प्याज चॉप करूँगी, प्याज चॉप करके निकाल लूँगी। फिर इसका पानी हम निकाल देंगे प्याज का, तो फिर कोफ्तों में ऐड करेंगे। प्याज भी चॉप हो चुका है, तो अब मैं प्याज भी निकाल लूँगी। अब मैंने उसी चॉपर में चिकन ऐड कर दिया, तो चिकन का हम कीमा बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है और मज़े का भी बहुत बनता है ये सालन कोफ्तों का। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पूरी वीडियो देखा करें। बार बार मैं कहती हूँ कि स्किप मत किया करें, ताकि आपके पास ये रेसिपी अच्छे से जाए और मेरे से भी अच्छे तरीके से आप बना सके रेसिपी को। तो मैंने अब इसमें प्याज ऐड कर दिया, पानी मैंने इसका निकाल दिया जो एक्स्ट्रा पानी था प्याज में। तो अब मैं इसमें ब्रेड ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ें अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक इसमें जाएगा, अब धनिया पाउडर है आधा चम्मच जो है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, सुरख मिर्चें ऐड कर दी हैं, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मैंने ऐड की हैं, और ये अदरक लहसुन है। पूरी डिटेल के साथ मैं बार बार आपको सारी चीज़ें बताती हूँ ताकि आप अच्छे से आपको पता चल जाए और रेसिपी आप अच्छे से फॉलो कर सकें। अब ये गरम मसाला है जो मैंने इसमें ऐड किया आधा चम्मच। अब मैं चॉपर को चला दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुका है सारा मसाला। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी, फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो अब जो हम इसका मसाला बनाएंगे उसके लिए मैं चीज़ें बता रही हूँ। ये 3 टमाटर हैं, छिलके मैंने उतार दिए थे, और ये प्याज है 3 अदद, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, धनिया पाउडर है आधा चम्मच, सुरख मिर्च है 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच है, काली मिर्च 1 चम्मच है, ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच है, गरम मसाला 1 चम्मच है। ये ग्रेवी में हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब पिंक कलर का हो जाएगा ये,
तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, फिर इसको निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा करेंगे। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। इस तरह से इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। फ्राई हो चुके हैं ये। प्याज और टमाटर मैं सारे निकाल लूँगी और इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। और फिर इसी कढ़ाई में, इसी ऑयल में हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। और अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे, तो इनको मैं मैश करूँगी। 5 अदद अंडे हैं जो मैंने लिए हैं। अंडों को मैं मैश कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारे अंडे मैश कर लूँगी और फिर हम कोफ्तों में इनकी फिलिंग करेंगे। ये देखें 5 अंडे मैंने मैश कर लिए। इस तरह से छोटे छोटे पीस मैंने इसके बना लिए। आप मैशर के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं। तो अब हथेली पे हल्का सा ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, ग्रीस कर लें इसको और इस तरह से ये पकड़ें। थोड़ा सा इन अंडों को जो हमने क्रश किए हैं तो वो इसमें ऐड कर दें। ऊपर से इस तरह से बंद कर दें। बहुत आसान है इनकी फिलिंग करना और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, खुलते भी नहीं हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह टेस्ट भी इनका ज़बरदस्त होगा। तो आप इस तरह से कोफ्ते बना के देखिएगा। बच्चे अंडे वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और सर्दियों के मौसम में अंडे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए। इनमें अंडों की फिलिंग कर दी है जो मैंने हल्के हल्के मैश किए थे। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, तो सारे मैं कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। बहुत इजी है ये बनाना, झटपट तैयार हो जाते हैं और टेस्ट भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जो हम बाज़ार से खाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। घर की बनी हुई चीज़ वैसे भी हेल्दी होती है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेंगे। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप मत किया करें ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और आप मेरे से भी अच्छे तरीके से, मेरी रेसिपी मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो ये देखें एक साइड इनकी गोल्डन हो गई है। अब मैं दूसरी साइड पे कर लूँगी। इसको स्टीम भी आप दे सकते हैं, तो फ्राई करके आप इनको सेव कर सकते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। स्टीम करके भी इनको रख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो अब ये मैं निकाल लूँगी प्लेट में। ये फ्राई हो चुके हैं। जिस ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ उसी ऑयल में मैं सालन तैयार करूँगी। उसी में प्याज वगैरह सारा कुछ मैं बनाऊँगी। इस तरह से ऑयल भी नहीं ज़ाया जाता और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार होगा हमारा ये। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था, प्याज जो मैंने फ्राई किए थे उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो भी अब मैं इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब मैं सारे स्पाइसेस इनमें ऐड करूँगी। ये कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, लौंग है, बड़ी इलायची है, इससे इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, वो मैंने ऐड कर दिए। अब ये नमक जाएगा इसमें। 1 चम्मच नमक का है और 1 ही चम्मच सुरख मिर्च का है। हल्दी पाउडर है आधा चम्मच जो हमने इसमें ऐड किया है और ये धनिया पाउडर है आधा चम्मच।
अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर हम इस तरह से बुनाई के वक्त भी इसको डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की। तो अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च है आधा चम्मच। सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये कुछ थोड़ी सी ये मलाई है, तो ये मैं आपको नहीं बताया था पहले जब मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। तो ये अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और यमी आता है। तो आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर इस तरह से देखिएगा। घर की बनी हुई मलाई, इसकी जगह आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं मौजूद तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर दिए जो हमने फ्राई किए थे, और 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं साबुत ही। मैंने वो पेस्ट मैंने इसमें नहीं ऐड किया, बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैंने साबुत ही ऐड कर दिए इसमें। तो माशाल्लाह से फ्राई हो रहे हैं, ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब अच्छे तरीके से हम इनकी बुनाई करेंगे। कोई भी चीज़ बनाएं तो असल चीज़ ही बुनाई है। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे तो उतने ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके आप इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दें। और अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दिए। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी बना लें। तो मैंने 1 गिलास इसमें ऐड किया है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद हम दोबारा इसको चेक करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मीडियम आंच पे रखे हुए इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैल गई है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएंगे ये कोफ्ते। तो ऊपर से मैंने सब्ज़ धनिया की गार्निश कर दी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्तों की रेसिपी है। पूरी रेसिपी देखिएगा और मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको ये बताई है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है इसकी, और टेस्ट भी इसी तरह से इसका लाजवाब होगा। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है और खुशबू भी ज़बरदस्त है। खाने में भी ये इसी तरह से टेस्टी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत इजी है ये बनाना। तो अगर आप घर में इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अब मैं इसकी अंदर से भी आपको लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह से अंदर से फिलिंग भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। तो बच्चे वैसे भी अंडे बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको बहुत ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए अब मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ और मैं आपको अंदर से भी इसकी लुक दिखाऊंगी। बिल्कुल नहीं टूटेंगे आपके कोफ्ते और ज़बरदस्त बनेंगे। आप इनको सेव करके भी रख सकते हैं, 1 महीना ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और टेस्ट भी माशाल्लाह से लाजवाब है। तो ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपी को। अगर और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।